फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी चैनल्स बताएं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न करें। आईनी इदारे पर तनकीद करना अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे। जब तौहीन नहीं की तो गैर मशरूत मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। फरूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ी का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। कहा मुस्तफ़ा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जवाब में फरूक नसीम ने उसे इत्तफाक करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी। अगर समझते हैं कोई बेईमान जज है तो रेफरेंस लेकर आए। लोगों ने हमें आपस में जंगे करने के लिए नहीं बिठाया हुआ। ऑनरेबल का लफ्ज़ मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। मैं तो अदलिया के एहतराम में जब नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। ऑनरेबल सिर्फ उसे कहेंगे जो ऑनरेबल होगा। अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। सेनेटर फैसल वावडा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया का नंबर 140 है। चाहता हूं अदलिया की रैंकिंग में बेहतरी आए। मैंने कोई गलती की होगी तो मुआफ़ी मांगूंगा। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में कहा अगर कोई बात थी तो मुआफ़ी मांगते हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा कि पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब। समाअत 11 जून तक मुलतवी। कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए चीन आया हूं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल। माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रहा। उधर शहबाज शरीफ से चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहों की मुलाकात। चीनी कंपनियों का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम का शेंजन में नॉन वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर और एग्जीबिशन म्यूजियम का दौरा। कहा, पाकिस्तान में ऐसे जदीद निज़ाम के क़याम के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाए। ऑपोजिशन लीडर ने FIA से महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। उमर अयूब का FIA के नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर का FIA नोटिस अदालत में चैलेंज करने का फैसला। कहा कि FIA बताए वो हमसे किस चीज की तहकीकात कर रहे। अगर कुछ पूछना है तो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दे, पढ़ लो, फिर बात करूंगा। हाइब्रिड निजाम ने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी। PTI सेक्रेटेरिएट गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। मुतनाज़ा ट्वीट केस। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन की FIA में पेशी। दोनों PTI रहनुमाओं ने तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, FIA ने दोबारा बुलाया तो फिर आएंगे। जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता मखसूस नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। और रऊफ हसन साहब यहाँ पेश हो गए थे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऑफिस में। हमने अपना मौक़िफ़ से उनको आगाह कर दिया है और दोबारा FIA ने बुलाया है
तो आएंगे। बारहा हमने ये कहा है कि जो पार्टी सीटें जीतें उसकी मैंडेट उसको मिलने चाहिए, और यही तनाजुर में हमने सारा कुछ कहा है, और यही तनाजुर होना चाहिए कि अवाम जिसको मैंडेट दे, मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। सारिन बर्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मारूफ समाजी कारकुन पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफी अरसे से नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। आज कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। गवर्नर की कोई हैसियत नहीं, कल को गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा, गवर्नर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि नाहल हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, हम इनको सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। हुकूमत बजट पेश नहीं कर पा रही, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। हम महाजराएं नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे। कटौती बहाल ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाए। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। भारतीय सदर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी 8 जून को तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के नताए से मोदी इत्तेहाद को धचका। दावों के बरक्स मोदी भारी अक्सरियत लेने में नाकाम। तीसरी बार इत्तेहादियों की मदद से बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इस बार मोदी को तगड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा की 543 में से 526 के नतायज आ गए। बीजेपी इत्तेहाद एनडीए को 292 सीटों पर बरतरी। कांग्रेस इत्तेहाद ने 230 नशिस्तें अपने नाम कर ली। पंजाब में मोदी का इत्तेहाद कोई सीट ना जीत सका। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना। तमिलनाडु में भी एनडीए को एक सीट ना मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला। मगरबी बंगाल में भी बीजेपी कुछ ना कर पाई। गैर मुतवक्के नतायज के सबब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शदीद गर्मी की लहर आरजी छुट्टी पर चली गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। शहर इक़्तिदार ने गर्मी को खैरबाद कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में काली घटाओं ने रंग जमा दिए। पेशावर में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। चित्राल में शदीद याराबारी और तूफानी बारिश। बरसाती नालों में तूफ़ानी, फलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाजोड़ में बारिश और याराबारी ने बागात को मुतासर कर दिया। एबटाबाद में जल थल एक ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने ढेरे डाल लिए। लाहौर की फजा अबर आलूद गर्मी जोर ना पकड़ सकी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। शाम को बारखान, योब, मूसाखेल, खुजदार और आवारान में बारिश की तवक्को। वर्ल्ड कप के पहले मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका। इंजरी के बायस ऑलराउंडर अहमद वसीम अमेरिका के खिलाफ मैच से बाहर। आइंदा मैचेस खेल पाएंगे या नहीं, फैसला मुआयने के बाद होगा। T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे जारी। नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की नजर। खेल सिर्फ 10 ओवर तक हो सका। आज शाम 7:30 बजे भारत और आयरलैंड की टीमें टकराएंगी। इंतखाबी मुहिम के खर्चात की तफसीलात जमा न कराने पर 40 सियासी जमातों को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने 40 सियासी जमातों को तलब कर रखा। काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन और MWM के राजा नासिर अब्बास तलब। BNP के सरदार अख्तर मैंगल, ANP के सदर असफंदियार वली भी तलब।